जय सिया राम, जय सिया राम। સત્સંગ પરિવારના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, માતાઓને, બહેનોને, ભાઈઓને, બાળકોને મારા સપ્રેમ જય સિયા રામ। આજે सितंबर महीनाની 19મી तारीख थी, शनिवार का दिन है और आज अधिक मास, राधा पुरुषोत्तम मास, द्वितीया और तृतीया दोनों मितिया है। सवेरे द्वितीया थी, अभी तृतीया हो गई। आइए हम सब लोग सत्संग में प्रवेश करते हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल यश, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मुहि, हरऊं कलेश विकार। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक यति निकट निवासी। जय सिया राम। कल से सुंदरकांड ऊपर हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, कुछ विचार प्रदर्शित कर रहे हैं। कल ही बताया था कि सौंदर्य का असली रूप मां जानकी है। मां जानकी सौंदर्य की केंद्रीय शक्ति है। राधा रानी सौंदर्य की केंद्रीय शक्ति है। इसलिए जानकी जी भी विदेह नगर में पैदा होती है। राधा रानी भी कोई देह नगर में पैदा नहीं होती। बाह्य सौंदर्य वो हमारे अंतःकरण में वासना और प्रलोभन की सृष्टि पैदा करता है और जो कभी तृप्त नहीं होती। वासना और प्रलोभन, आप किसी के घर बैठने गए और अच्छा पंखा घूमते देखा तो मन में वासना हुई, ऐसा पंखा मैं ले लूं। ये प्रलोभन हुआ, प्रलोभन हुआ। और प्रलोभन वो वासना को बढ़ावा देता है, वासना प्रलोभन को बढ़ावा देती है। और कैसे कैसे रास्ते लोग चुन लिया करते हैं। उसका ज्वलंत उदाहरण रामचरितमानस में जो आया वो शूर्पणखा का। अब हमने कल कहा था, मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि शूर्पणखा नाम का अर्थ क्या है।
सीधी सी बात है, शूर्पणखा मतलब जिसका नाखून सूप माने सुपड़ा होता है ना, सूप की तरह लंबा होता है, वो शूर्पणखा। जो कभी नाखून काटती ही नहीं, जो कभी नाखून काटती ही नहीं, उनका नाम है शूर्पणखा। थोड़ा विचित्र सा लगेगा। देखिए, ये बाह्य नाखूनों की बात नहीं है। हमारे बाह्य सभी अंग हैं, इनमें कोई कोई अंग ऐसे हैं कि उसको समय समय पर काटना पड़ता है। हमारे नाखून बढ़ जाए तो उसको काटना पड़ता है, और हमारी उंगली ऊपर जितना नाखून है वो उंगली की बराबरी में रहे, ये भी जरूरी है। ज्यादा कट जाए तो भी पीड़ा देता है, तो उंगली के बराबर नाखून होना ही चाहिए। लेकिन बढ़ जाए, अगर नाखून बढ़ गया तो क्या होता है, तो वो हमको ही पीड़ा देता है, तो वो हमको ही पीड़ा देता है। हाँ, लग जाता है। हमारे एक मित्र, उनका वो लास्ट उंगली का नाखून बहुत बड़ा था, हीरा घिसते थे, तो एक बार उनकी आंख में लग गया, तो आंख में बड़ी पीड़ा हुई और बड़ी दवाइयां ये सब करके बाद में वो ठीक हुआ। मतलब नाखून अगर बढ़ जाए तो भी उपाधि है, इसलिए बार बार नाखून को काटना पड़ता है। तो हमारी उंगलियां कितनी हैं? 10, तो हमारे नाखून भी 10 हैं। वैसे महापुरुषों ने, विद्वानों ने इंद्रियों की संख्या भी कहा है 10 इंद्रिय। अब 10 इंद्रिय, उसकी 10 वासनाएं हैं। 10 इंद्रिय, उसकी 10 वासनाएं हैं। तो नाखून के बराबर, उंगली के बराबर नाखून होना चाहिए। हाँ, थोड़ा निकलता हुआ, पर नाखून को काटना तो चाहिए ही, या कटवाना चाहिए। क्यों? जो नहीं काटते उनको पीड़ा देते हैं। तो 10 इंद्रियों की वासना उसका नाखून है। अगर ये बढ़ गई तो उसको काट के उसको सही नाप से रखना पड़ता है। हाँ, उसको काट के उसको सही नाप पे रखना पड़ता है। अच्छा भाई, जो नाखून नहीं काटता है क्या होता है? अभी अभी आपने सुना, आंख में तकलीफ हुई तो शूर्पणखा भी नहीं नाखून नहीं काटती थी, तो शूर्पणखा को क्या हुआ? उनके नाक और कान दोनों कट गए। जो वासनारूपी नाखून को नियंत्रित नहीं करता है, उनके नाक कान कट जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी वासना रूपी नाखून को, हाँ, मरामत करके, कटवा के नाप से रखना चाहिए। नाखून जरूरी भी है, वासनाएं जरूरी भी हैं। जब तक इंद्रियां हैं तब तक वासना है। आंख है, उनकी वासना है देखना, तो आंख है तब तक तो देखेगी। कान है, उसकी वासना, उसका विषय है सुनना, कान है तब तक तो सुनेंगे। और नाक का विषय है सुगंध लेना। अब जब तक इंद्रियां हैं तब तक विषय तो है, लेकिन विषय उंगली से लंबे नहीं होने चाहिए नाखून। ऐसे विषय उनको नियंत्रित, अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, होना अनिवार्य है। तो रावण ने शूर्पणखा को छूट दिया था
कि तेरे को जैसा जीना है ऐसा तू जी ले, कोई बात नहीं। अब देखो तो उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी नाक कान कट गई। अब शूर्पणखा वो मूर्तिमती वासना है और रावण मूर्तिमंत मोह है। इसलिए गोस्वामी जी को किसी ने पूछा कि आप शूर्पणखा का थोड़ा परिचय दे दें। वैसे मां भवानी का भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने परिचय दिया, लेकिन जब किसी महिला का परिचय देना हो तो गोस्वामी जी कैसे देते हैं, सुनिए। जय जय गिरिभर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। किशोरी जी प्रार्थना करती है। देखो महिला का 3 स्वरूप, जय जय गिरिवर राज किशोरी, पर्वतराज हिमालय की पुत्री हो आप, जय महेश मुख चंद चकोरी, भगवान शिव जी के मुखार बिंद की आप चकोरी हो, भगवान शिव जी का मुख चंद्र है। तो पत्नी और तीसरा रूप है माता, जय गज वदन खड़ान, गणपति भगवान की और कार्तिक स्वामी की माता। गोस्वामी जी ने परिचय, अच्छा सीता जी का परिचय देते हुए भी गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। जनक की सुता, जनक सुता जग जननी मां जानकी, और परिचय दिया अतिशय प्रिय करुणा निदान की, भगवान राम जी की पत्नी। तो महिला का सही परिचय इस प्रकार से दिया जाता है। लेकिन यहाँ किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि महाराज शूर्पणखा का परिचय दीजिए। गोस्वामी जी सीधे बोले कि उसके विषय में क्या कहूँ। उसने कहा, शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसा ही। शूर्पणखा रावण की बहन है। रावण साक्षात मोह है और शूर्पणखा मूर्तिमती वासना। तो देखो वासना क्या करती है। वासना अंतकरण में प्रलोभन को पैदा करती है। तो वासना ने यही तो किया, रावण के मन में प्रलोभन पैदा किया। सीता जी के सौंदर्य का ऐसा ऐसा इसने बखान किया। और देखो वासना के प्रति इतना आकर्षण क्यों है, क्योंकि वासना अपना असली रूप छुपा लेती है। वासना बहुत झूठ बोलती है, बहुत झूठ बोलती है। रावण ने पूछा, बहन तुम्हारे ये नाक कान कहां गए। बोले, मेरे नाक और कान अयोध्या के राजकुमार राम जी के भाई लक्ष्मण जी ने काट लिए हैं। अच्छा हाँ, लेकिन तू वहां क्यों गई थी। बस मैं वहां से निकली और उसने मुझे बुलाया, अरे यहाँ आओ। फिर हमसे पूछा कि आपका शुभ नाम, तो मैंने बताया शूर्पणखा। बोले, आपका परिचय। मैंने कहा, मैं रावण की बहन हूं और तेरी बहन हूं तो तेरे साथ उसको वैर है, इसलिए मेरा नाक और कान काट दिया। तेरी वजह से मेरे नाक कान कटे। देखो वासना रावण को फंसा देती, रावणी वृत्ति को फंसा देती। रावण भरोसा कर लेता है
और भरोसा इसलिए करता है क्यों कि वासना ने अपना असली रूप छिपाया और सीता जी का इतनी प्रशंसा किया कि रावण को प्रलोभित कर दिया। रावण को प्रलोभन हो गया और रावण सीता जी का हरण कर लेता है। अब आइए देखो, दुनिया में सबका लक्ष्य एक ही है, क्या? शांति पाना। शांति पाना। कोई कुछ भी कर रहा है, क्यों कर रहा है? शांति पाना है। शांति मिलती नहीं, क्यों कि शांति पाने के लिए हमने जो मार्ग लिया है वो कहीं रावण का तो नहीं ना। रावण शांति, सीता शांति है। सीता स्वयं शांति का स्वरूप है, तो रावण इसका हरण करके लाया है। ये रावण का मार्ग है। और शांति को पाने के लिए दूसरा साधकों का मार्ग है, भक्तों का मार्ग है, योगियों का मार्ग है, तत्वज्ञों का मार्ग है, सिद्ध लोगों का मार्ग है। और ये बताने के लिए ये सुंदरकांड की कथा, सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदर कथा। सुंदरकांड में कथा भी और सुंदरे सुंदरी वार्ता। सुंदरकांड में जो जो कहानियां हैं, हाँ, जो वार्तालाप हुए हैं वो भी सुंदर है, कहानियां भी सुंदर है। और सुंदरे किन सुंदरम, हाँ, सुंदर में क्या सुंदर नहीं है। तो सुंदरकांड का प्रारंभ भक्त लोग यूं तो रामायण जी का नवान पारायण करते हैं, मास पारायण करते हैं, कोई नित्य नियमित पाठ करते हैं, वो तो करते ही रहते हैं। लेकिन अगर न हुआ तो लोगों की सुंदरकांड में तो बहुत ही आस्था है, इसलिए सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं। अब सुंदरकांड की कहानी यहां से शुरू होती, कहां से? किष्किंधा कांड से। किष्किंधा कांड से इसलिए शुरू होती है कि जब सीता जी की शोध के लिए भगवान राम जी ने हनुमान जी को कहा, तो हनुमान जी लक्ष्मण जी मिलकर के सुग्रीव ने ले आए। सुग्रीव आया और चारों दिशा में वानरों की टुकड़ी भेज दिया गया। इनमें पाछे पवन तनय सिरुनाभा, सबके पीछे हनुमान जी ने आकर प्रणाम किया। तो भगवान राम जी ने हनुमान जी को अपने पास बुला करके मुद्रिका दिया और कहा, कही बल बिरह बेगी तुम आए हूं। यहां एक विचार होता है कि अगर हनुमान जी ही कार्य करेंगे, हनुमान जी से ही ये कार्य होगा, तो फिर इतने लोगों को, इतनी टुकड़ियों को भेज देने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? देखो भाई, हनुमान जी और सब टुकड़ियां जाती हैं, सीता जी के दर्शन सबको होते हैं, सीता जी सबको मिलती हैं। हाँ, जो प्रयास करता है उनको पहले मिलती है। समुद्र के किनारे आ गए, वो संपाति ने वहां से भेज दिया और कहा कि यहां तक मैं देखता हूं कि लंका में अशोक वाटिका में जानकी जी बैठी हैं। अब 7 योजन का समुद्र लांघना है, सहस्त्र योजन। अब सहस्त्र योजन का समुद्र लांघना है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है।
समुद्र का एक नाम है रसना, और रसना का दूसरा अर्थ भी होता है अपनी जीभ, जिह्वा। समुद्र को लांघना और जिह्वा को वश करना, ये दोनों एक सरीखे हैं। इंसान की जीभ वश में नहीं होती है। जीभ का दो काम है, बोलना, और जीभ का दूसरा काम है स्वाद लेना। तो स्वाद में संतुष्ट होना, ये भी बहुत अघरा काम है। और मन में आवे ऐसा नहीं बोलना, ये भी बहुत अघरी बात है। હું ઘણી વખત ગુજરાતીમાં કહું, મનમાં આવે એવું કરવું, મન ફાવે ત્યાં જાવું, મનમાં આવે એવું ખાવું, અને મનમાં આવે એવું કરવું, આવું તો ઢોરે નથી કરતા, कुत्ते भी ऐसा नहीं करते। हाँ, जो मन में आवे वो खा लेना, जो मन में आवे वहां जाना, मन में आवे वो करना, ऐसा नहीं। जो शास्त्र में कहा है और जो सदगुरु की आज्ञा है, सदगुरु की आज्ञा क्यों? क्योंकि शास्त्र पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। अगर पढ़ने का टाइम है तो समझने का टाइम नहीं है। और सदगुरु ये है जो हमको शास्त्र समझाते। तो सब कहने लगे, कोई कहते हैं मैं इतना जोजन जाऊं, इतना जोजन जाऊं, इतना जोजन जाऊं। हनुमान जी कुछ बोले नहीं, हनुमान जी ने कुछ कहा नहीं। अब जांबुवंत जी हनुमान जी को जागृत कर रहे हैं। कहि रीछ पति सुनु हनु माना, का चुप सादि रहे बलवाना। हे बलवान, आप क्यों चुपकी साध के बैठे हो? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी ये सब बातें सुनते रहे, उनको कोई असर नहीं हुआ। का चुप साधि रहो हे बलवान, हे पवन के पुत्र, हे पवन समान बल वाले, और दुनिया में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम्हारे पास सिद्ध नहीं होता है, नहीं होता है। हनुमान जी को कोई असर नहीं हुई। इतनी प्रशंसा सुनी, हनुमान जी को कोई असर नहीं हुई। लेकिन जाम्बवंत जी ने जब ये कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयमु पर्वताकारा। सुनते ही हनुमान जी, भगवान राम जी का कार्य करने के लिए तो आपका अवतार हुआ है, ये सुनते ही हाँ, पर्वत के आकार, हाँ, सुनत ही भयमु पर्वताकार, सुनते ही पर्वत समान। पर्वत कठोर होता है, पर्वत सखत होता है। हाँ, पर्वत कितनी भी आंधिया तूफान चले दिखता नहीं, वो पर्वत आकार में। सिंहनाद करी बार ही बारा, बार बार सिंहनाद करके कहते हैं, हे जाम्बवंत जी आप बताओ, मैं अभी जाता हूं लंका, अभी जाता हूं।
लेकिन मुझे क्या करना है महाराज? मैं अभी जाके एक लपड़ाक लगा के रावण के 10 मस्तक खत्म करके, रावण को मार के, पूरी लंका को उठा के भगवान राम जी के चरण में रख सकता हूं, रख दूंगा। त्रिकूट पर्वत सहित लंका को उठा के मैं ले आऊंगा, मुझे उचित शिखामण दो। अब देखो, हनुमान जी महाराज बुद्धि बताम वरिष्ठम, लेकिन जामवंत जी को क्यों कहा? जामवंत में पूछऊ तो ही उचित सिखावन दीजहूं। हम कितने भी सयाने हो, कितने भी, लेकिन बुजुर्ग हो उनको मान देना चाहिए। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जाम्बवंत जी को मान दिया। आप मुझे सिखावन दो, मुझे क्या करना? क्यों कि वडिलों की सिखामण, बुजुर्गों की सिखामण, ये हमारे जीवन को धन्य बना देती है। हनुमान जी ने कहा, तो जाम्बवंत जी ने कहा कि हनुमान जी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक पत्रकार जैसी ड्यूटी निभाना है। बस सीता जी की खबर लेके आना है। बाद में तो क्या होगा कि भगवान राम जी स्वयं लंका ऊपर चढ़ेंगे। कपिसेन संग संगारी निशिचर राम सितहि आनी है, त्रैलोक पावन सुज सुसुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथो ज मधुकर दास तुलसी गावई। वानर सैनिक के साथ में जाकर के भगवान रावण के साथ में युद्ध करके सीता जी को ले आएंगे, आपको कुछ करना नहीं है, ऐसा कहा। और बहु भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। बस इस प्रकार यहाँ किष्किंधा कांड पूरा करते हैं, और कल सुंदरकांड के पहले श्लोक से शुरू करेंगे। आप लोग भाग्यवान हैं और हम भी भाग्यवान हैं, भगवान के गुणानुवाद गाने को मिले हैं। तो आज इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।